नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकीयं विरच्यते स्वल्पधियाय। इसकी निर्मलता कितनी होगी भैया? हम गोपाल दास जी बरैयाकृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल धर्म और अधर्म, धर्म की रिवीजन की और अधर्म द्रव्य देखा था। तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? जो हमें गति हेतुत्व सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। चलते हुए को गमन करने में। हाँ, पूरा कोई बताएगा? जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति पूर्वक से परिणमित करते हुए जीव और पुद्गल को परिणमन में सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उसे धर्म कहते हैं, अधर्म कहते हैं। अधर्म जो अधर्म रुकने में। हाँ, आपने जब स्थिति कहा तो अधर्म हो जाएगा, और गति हुआ तो जो स्वयं स्वतः गमन करते हुए जीव पुद्गलों को गमन करने में निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य जो स्थिति हेतुत्व। हाँ, स्वयं स्वतः गति पूर्वक स्थिति रूप चलते। परिणमे ऐसे जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ आपको कि अगर मैंने जो अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन कही, इसमें क्या कहा? स्वयं स्वतः गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमे। हाँ, ऐसे वाले मैं वो ला देती हूँ सामने तो इजी रहेगा। जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति रूप से परिणमित होते हैं उनको क्या कहा? अधर्म द्रव्य कहा। तो मैंने वहां पे गति पूर्वक जो शब्द है वो निकाल दिया तो क्या बाधा आ जाएगी? अधर्म में गति निकाल दी तो? हाँ, अधर्म द्रव्य की परिभाषा आपके सामने प्रोजेक्ट हो रही है, उसमें से मैंने गति पूर्वक वो निकाल दिया। जो स्वयं रूप से स्थिति रूप से परिणमित जीव पुद्गलों को रोकने में सहकारी अथवा निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये मैंने परिभाषा बनाई तो क्या हो जाएगा? मैंने जो गति रूप हटा दिया तो ये स्थिति रूप से परिणमित जीवों का आ जाएगा। मन रुके ही हुए हैं जो, इसका है कि गति पूर्वक चलते हुए रुकने के लिए। तो बाधा क्या आ जाएगी? मैंने ऐसी डेफिनेशन बना दी तो कहीं पे आपत्ति आती है क्या? क्या हो क्या जाएगा? फिर ये भी धर्म द्रव्य हो जाएगा। नहीं, वो रुके हैं ना, स्थिर हुए हैं। हाँ, तो वो स्थिर को स्थिर करने में सहायक क्या मतलब रहेगा? शायद ठीक है, मतलब रुके ही हुए हैं तो ये तो पता चला तो आधा उनको पार्ट। रुकने में अगर गति पूर्वक निकाल देते हैं जो सदैव स्थिर है, माने स्थिर के स्थिर है, उनमें भी क्या हो जाएगा? अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे द्रव्य है जो सदैव स्थिर रहते हैं, उनके स्थिर पने में अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा। हाँ, तो वो ऐसे कौन से द्रव्य है? आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य। ये जो है वो सदा स्थिर ही है, उनमें गमन करने की शक्ति ही नहीं है, तो उनका भी निमित्त अधर्म द्रव्य बन जाएगा।
उनके स्थिरपने में, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। इसीलिए गति पूर्वक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रियावती शक्ति वाला लेना है। जिन हाँ दो द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है और वो जो हाँ, स्वयं चलते हैं और रुकते हैं, उनको स्वयं निमित्त रुकते हैं। हाँ कौन है? अधर्म द्रव्य है। तो अगर गति पूर्वक अगर शब्द निकाल दिया जाएगा, तो सदैव स्थिर रहने वाले जो धर्म, आकाश, काल द्रव्य और स्वयं अधर्म द्रव्य भी क्या हो जाएगा? उनके इसमें निमित्त अधर्म द्रव्य हो जाएगा, जो कि वैसा होगा नहीं। ये गलत हुआ। समझ में आया? जो हमने कल सिद्धों की बात की थी, क्या कहा था? सिद्ध पहले समय में जब सिद्धता को प्राप्त होते हैं, जो मैंने ऊर्ध्व गमन जाके जब वो वहां पे स्थिर हो जाते हैं, तो पहले समय में गति पूर्वक स्थिति हुई, इसीलिए अधर्म द्रव्य निमित्त रहा। पर अभी जो महावीर भगवान है, उनके लिए अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। इसी को ही मैंने अलग लैंग्वेज में पूछा। ये आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था, जब धर्म और अधर्म द्रव्य ये दोनों ही हाँ, रूढ़ी जो व गति, शब्द, हाँ हाँ हाँ, ये दोनों ही धर्म और अधर्म ये रूढ़ी व शब्द है। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप, ये हमें यहाँ पे शब्दों से अर्थ ग्रहण नहीं करना है। ये रूढ़ी व शब्द है और उनको वैसे ही लेके हमें उसका मीनिंग नहीं निकालना है। तो धर्म द्रव्य माने पुण्य का द्रव्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को चलाता है क्या? नहीं, नहीं। सिर्फ बहुत निमित्त बढ़िया। है। चलते हुए निमित्त जीव मात्र द्रव्य है। को चलाने में सहायक है। हाँ, एक द्रव्य बहुत दूसरे बढ़िया, द्रव्य का कुछ करते ही नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? जीव और पुद्गल अपनी अपनी क्रियावती शक्ति के साथ शक्ति से, गमन हाँ करते हैं, तो जी धर्म जी, द्रव्य उनमें कोई भी कारण नहीं है, वह निमित्त हाँ मात्र है। हम्म जी। चलने और स्थिर होने की शक्ति कितने द्रव्यों में होती है? जीव और पुद्गल। पुद्गल, हाँ। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? क्रियावती शक्ति, जिससे जीव और जीव और पुद्गल, पुद्गल गमन करते हैं। जी ये हम जो निमित्त कथन कहते हैं, तो निमित्त के और भी नाम है, सिनोनिम्स। उपकार कहते हैं, निमित्त कहते हैं, सहायक कहते हैं। तो ये सब क्या है? निमित्त ही है। मैंने ऐसे अगर कहा कि धर्म द्रव्य ने हम पे उपकार किया है, हमारे गति में उपकार किया है, तो यहाँ पे वो उपकार का शब्द निमित्त लेना अलग अलग लैंग्वेज जी में जी आती है, इसीलिए मैंने आपको उसके नाम जी, बताए। उपकार, निमित्त, सहायक, ये सभी सेम नेम है, जो निमित्त उसका मीनिंग निमित्त वाला होता है। क्या धर्म अधर्म द्रव्य में भी उत्पाद व द्रव्य होता रहता है? हाँ, होता रहता है, द्रव्यत्व गुण के कारण। बहुत बढ़िया। द्रव्यत्व गुण के कारण, या फिर जो द्रव्य है, ये धर्म अधर्म द्रव्य द्रव्य है, और द्रव्य का लक्षण हमने कहा था सत है, और सत का हाँ, लक्षण कहा था उत्पाद व द्रव्यता। द्रव्य, तो आप हाँ द्रव्यत्व गुण भी कह सकते हो, और ऐसा भी लगा सकते हो कि द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व द्रव्यता है। तो इसके वजह से क्या होता है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य स्थिरता होने से भी उनमें उत्पाद व द्रव्यपना कायम रहता है। लोक अलोक का विभाग किससे होता है? ये हमने जो पूरा आकाश किया, तो आकाश को ऐसे दो पार्ट में जब हमने डिवाइड किया, तो एक अपेक्षा से हम कहते हैं 6 द्रव्य जहाँ पे पाए जाते हैं वो लोक है, और बाकी का अलोक है। तो यहाँ पे उसका विभाग ये धर्म अधर्म द्रव्यों से भी किया जाता है। माने धर्म और अधर्म द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं वो लोक है, और बाकी का अलोक है, जहाँ पे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं पाए जाते।
ऐसी भी एक विवक्षा आती है, क्योंकि वो सिद्धों के परिप्रेक्ष्य में हमें वहां हमें कल हमने जो 10वां सूत्र 10वें अध्याय का 8वां सूत्र देखा था कि आगे धर्मास्तिका नहीं है, गति में निमित्त वाला कुछ भी संयोग अनुकूलता का वातावरण ही नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, सिद्ध भगवान वही रुके रहे। तो ये जो कथन व्यवहार का कथन है, लेकिन इसीलिए हम ऐसा भी कहते हैं कि धर्म और अधर्म आदि द्रव्यों से लोक और अलोक का विभाग होता है। धर्म और अधर्म द्रव्य की विशेषता क्या है? तो धर्म अधर्म द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है और उनमें हलन चलन नहीं होता, वह निष्क्रिय होते हैं। हमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जानने से एक्चुअली में क्या लाभ होता है? तो शास्त्रों में पढ़ने से पहले अज्ञानी ऐसा मानता था कि शरीर को मैं चलाता हूँ, शरीर मुझसे चलता है, मैं शरीर को ठहराता हूँ, मैं बैठी हूँ तो शरीर बैठा है। ये सब मान्यता क्या हो गई? खत्म हो गई, खत्म हो जाती है। जब शास्त्र पढ़कर अज्ञानी ने निकाला कि मुझे धर्म द्रव्य चलाता है, तो अधर्म द्रव्य मुझे ठहराता है, तो ये निमित्तादि कथन उसको अभी क्या हो गया, क्लियर कट हो गया। मेरे गमन में ये पुद्गल शरीर के गमन में भी कौन निमित्त है? तो धर्म द्रव्य है। तो ये हमने सच्चा ज्ञान कर लिया। सच्चा ज्ञान होने से खोटी बुद्धि का अभाव हो जाता है, और फिर मैं आत्मा हूँ, धर्म अधर्म द्रव्य ये मेरे किसी भी प्रकार के संबंध नहीं है, वो निमित्ताधीन कथन है। मुझ में ऐसी योग्यता है कि मैं क्या करूं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करूं, तो क्रियावती शक्ति मुझ में है, ऐसे भाव रखकर हमें सच्ची श्रद्धा होती है। तो धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में कुछ भी अगर सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दीदी क्लियर ये है सब? समझाओ ना हाँ। दीदी, क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाला समझाओ ना। क्षेत्र से क्षेत्र, देखिए हमने जब गमन किया धर्म द्रव्य की बात की थी, तो जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं तो हम हर बार क्या कहते हैं, मैं पूना से निकली और कहीं बॉम्बे आ गए, बम्बई चली गई, तो पूना से बम्बई तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर, मैं यहाँ से निकली और दूसरी जगह पहुंच गई, तो ये भी धर्म द्रव्य का निमित्तादित कथन है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, वहां पे और एक हमने देखा था, जब मेरे शरीर में अभी जो मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, ये प्रदेश भी गमन करते हैं, उनका भी परिस्पंदन भी होता है। तो ये परिस्पंदन, उनमें जो कंपन होता है, तो ये कंपन में भी जो हलन होता है, हलन चलन होता है, उसको भी गति कहते हैं। तो सिर्फ क्षेत्रांतर नहीं लेना, एक क्षेत्र से, हाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, हम जो कहते हैं ना, मैं यहाँ से निकली वहां गई, लेकिन मैं यहीं पे हूँ, लेकिन धर्म द्रव्य का अभिनिमित्त है क्या? मैंने कुछ भी हलन चलन नहीं किया, मैं एक जगह पे बैठी हूँ। हाँ, धर्म द्रव्य ने अभी भी मुझे निमित्त किया है, किस अपेक्षा से? क्योंकि मेरे असंख्यात प्रदेश अभी कंपन कर रहे हैं, एक जगह से वहां जा रहे हैं, तो यहाँ पे जा रहे हैं कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट माने क्षेत्रांतर हो जाएगा, लेकिन एक ही जगह पे अगर उनका कंपन भी हो रहा है तो भी धर्म द्रव्य की निमित्तता से होता है। दीदी ये क्या बोला था आपने? आवाज नहीं आ पाई क्लियर, तो सुन नहीं पाई। मतलब हलन चलन, हाँ, हलन चलन जो हम कहते हैं, तो उसमें एक तो क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाना, और एक ही क्षेत्र पे सिर्फ उनका कंपन होना, मैं सिर्फ उसी क्षेत्र पे हूँ और मुझ में वाइब्रेशंस हो रहा है, तो ये भी एक टाइप के धर्म द्रव्य का निमित्त ही है। और सबको आ रही है या मेरे कोई नहीं आ रही है? आपको नहीं आ रही, सबको आ रही। अच्छा, आप एक बार बंद करके फिर से चालू करो। हाँ ठीक है।
हमने जब धर्म द्रव्य की धर्म द्रव्य को देखा था तो हमने ये देखा था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना माने स्थलांतर होता है, चलन होता है, गति होता है, लेकिन परिस्पंदन एक ही जगह पे है। उसमें मैंने दूसरे क्षेत्र पे जंप नहीं की, मैं उसी क्षेत्र पे हूँ, लेकिन कंपन हो सकता है ना मेरा। तो वो जो कंपन है तो वो कंपन भी धर्म द्रव्य की वजह से होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने जो जीव और पुद्गलों को सक्रिय कहा, हमने निष्क्रिय जो देखा था ना, निष्क्रिय अनित्य, तो वहां पे हमने धर्म द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में सक्रिय देखा। सक्रिय माने जिनमें स्थलांतर भी हो सकता है या फिर परिस्पंदन भी। आया समझ में? हाँ। ठीक है, अभी हम आकाश द्रव्य आज देखने वाले। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जैसे मनुष्यों को रहने के लिए घर मकान आदि देना। मनुष्य ने क्या किया? रहने के लिए मुझे घर दिया, तो ये आकाश द्रव्य का अवगाहन हो गया। जो एक आकाश द्रव्य माने वो जो नीला नीला रहता है वो है क्या? नहीं। तो वो क्या है? जहाँ हम रहते हैं, पुद्गल। पुद्गल। जो नीला नीला आकाश दिखता है क्योंकि उसमें रंग है, तो ये एकदम तुरंत में आना चाहिए, ये पुद्गल है। तो आकाश द्रव्य माने स्पेस होता है, तो सभी को वो क्या कहता है? जगह देता है। जी जी। सभी द्रव्यों को स्थान देने में जो निमित्त होता है वो आकाश द्रव्य है। वो कैसा है? एक स्वतंत्र है, उसकी संख्या भी क्या है? एक है, परिपूर्ण द्रव्य है, और उसे सर्वव्यापक कहा। सर्वव्यापक क्यों कहा? क्योंकि पूरा आकाश द्रव्य ही फैला हुआ है, और हम ये 5 द्रव्य उसमें समा जाते हैं। समा जाते हैं मैंने उसने हमें क्या दिया है? अवगाहन, रहने के लिए जगह दी है। तो पूरा जो सर्वव्यापक है वो आकाश द्रव्य है। तो जो जीवादि द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, तो इस अपेक्षा से लोकाकाश और अलोकाकाश ये 2 भेद कहे गए हैं। आकाश के 2 भेद नहीं है, हमने समझने के लिए 2 भेद कहे हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो आकाश के जितने भाग में जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहा, और उससे भिन्न सर्वत्र व्यापक मात्र आकाश ही है उसे अलोकाकाश कहा। हाँ, तो ये देखिए भी वो कैसा? लोकाकाश से जो आगे की जगह है उसे आकाश कहते हैं ना? उसे अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश। हाँ सॉरी, अलोकाकाश। हाँ, तो आप एक लोकाकाश पूरा हम लोग रहते हैं, जीव आदि रहते हैं। हाँ, जीवादि जो कल जगह है उसे अलोकाकाश कहते हैं। जो लोक का कल डायग्राम दिखाया था ना, तो उसको लोक कहा क्योंकि उतने ही पार्ट में 6 द्रव्य पाए जाते हैं और बाकी के इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो उसको अलोक कहा। ये लोक है तो वो अलोक है, और एक्चुअली में वो अलोक और लोक का जो आकाश है वो सर्वव्यापक है, वो एक्चुअली कुल एक है। दीदी थोड़ा फिर बताओ, मेरा मोबाइल चालू हो नहीं रहा था इसलिए। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था धर्म द्रव्य का, और अभी हम आकाश द्रव्य देख रहे हैं। जो जीवादि 5 द्रव्यों का रहने के लिए स्थान देता है वो आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य जो है उसके लोकाकाश और अलोकाकाश जो बाइफर्केशन किया है वो अपने समझने के लिए है, उसके वैसे दोनों 2 हिस्से नहीं है, पूरा एक आकाश सर्वव्यापक है। हमने देखा था क्वांटिटी में, संख्या में आकाश द्रव्य एक ही है और अनंत प्रदेशी है। तो अनंत प्रदेशी है लेकिन वो एक ही है, तो लोकाकाश अलोकाकाश ऐसा भेद क्यों किया? तो हमें समझने के लिए हमने वो भेद किए हैं, और वो भेद किस हेतु से किए हैं? तो जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो एरिया को हमने लोक कहा,
और जो बाहर है उसको अलोक कहा, जहाँ पे लोक नहीं है, माने जो बाकी के 5 द्रव्य वहां पे नहीं पाए जाते हैं, उसे अलोक कहा। हाँ हाँ, तो जी। ये भी आकाश द्रव्य अरूपी होने से हमारे इंद्रियों के विषय नहीं है, तो हम उसे देख नहीं पाते। हाँ, आकाश द्रव्य को हम देख सकते हैं क्या? ये जो स्पेस है, नहीं नहीं, हाँ, नहीं तो नहीं, हम उसे नहीं देख देख पाते। नहीं सकते। तो अभी हम आकाश द्रव्य, ये काल द्रव्य की चर्चा है, और हमने कल जो देखा था वो आकाश द्रव्य में ही लेंगे। ये देखिए। दीदी ये प्रश्न- अरूपी जो आकाश है उसको लक्षण किस में घटाया जाता है? लक्षण है या उसका? अवगाहन हेतुत्व ये उसका लक्षण है। आकाश द्रव्य का लक्षण अवगाहन हेतुत्व है। देखो, जो भी हमने धर्म अधर्म आकाश और काल, इन सबकी जो डेफिनेशन आती है, या फिर पुद्गल भी ले लो जीव भी ले लो, इनके सभी डेफिनेशन में उसका एक पार्ट पड़ा है। जीव जो चेतनामय होता है तो चेतन लक्षण वाला, स्पर्श रसगंध वाला पुद्गल तो उसका लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण है। धर्म द्रव्य स्वयं करते हुए गति देता है तो गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति देता है तो स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहना देता है तो अवगाहन हेतुत्व, काल में परिणमन करता है तो परिणमन हेतुत्व। तो ये प्रश्न हम अभी आकाश द्रव्य के इसमें ही प्रश्न 52 जो सामने आपको दिख रहा है ना? हाँ जी। आकाश के कितने भेद है? तो यहाँ पे हम कहेंगे आकाश एक अखंड द्रव्य है। आकाश कहाँ पर है? तो आकाश सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है। वहां पे माने सर्वत्र, सभी जगह पे आकाश है ही, ऐसा कोई भी एक प्रदेश नहीं है वहां पे आकाश नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो लोकाकाश किसे कहते हैं? आकाश में जहां तक जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल ये 5 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और अलोकाकाश किसे कहते हैं? लोक के बाहर के आकाश को। कैसे डेफिनेशन बनाई? लोक के बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। तो ये लोक कितना है? देखिए, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट जो नीचे है ना वो पहले पढ़ते हैं। लोक की रचना कमर पर दोनों तरफ रख कर, मैं कमर पे दोनों तरफ रख कर खड़े हुए, जैसे मैंने अगर कमर पे दोनों हाथ रख दिए तो मेरे ये क्या हो गए? एल्बो बाहर आ गए ना, वैसे ही क्या हो जाता है? ये आप दिख नहीं रहे आप। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिखा। तो ये लोकाकाश कैसे है? अगर मैं ऐसा खड़े रहती हूँ और मैंने सिर्फ एल्बो ऐसे बाहर निकाले कमर पे हाथ, तो ये जो कोने आते हैं, तो वैसे ये लोकाकाश की रचना है। हाँ, तो लोक की रचना कमर पर दोनों तरफ रख कर खड़े हुए मनुष्य के समान मानी गई है, अथवा नीचे एक उल्टी अर्ध मृदंग और उसके ऊपर एक पूर्ण मृदंग रखने पे। आपने मृदंग देखा क्या कभी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये जो मृदंग रहता है ना वो ढोल जैसा रहता है। हाँ, तो ये मृदंग है, और इसका ही हाफ पार्ट अगर यहाँ पे है तो एक बड़ा मृदंग और एक आधा मृदंग, ऐसा लोक की रचना है। तो लोक की रचना बताने के लिए बहुत सारे क्या देते हैं? उपमा दे के बताया है। तो मनुष्य को अगर वो खड़ा रहता है पैर फैला के, मैंने अगर दोनों पैर में थोड़ा सा गैप रखा, जैसे मानो ये दोनों मेरे पैर है, मैंने पैर ये रखा, ये मेरी कमर है, उसपे मैंने हाथ रखा, तो ये क्या हो जाएगा? लोकाकाश हो जाएगा। वैसे ही एक ऊपर का मृदंग और एक आधा नीचे का मृदंग, तो अथवा नीचे एक उल्टी अर्ध मृदंग और उसके ऊपर पूर्ण मृदंग रखने पर जैसी आकृति बनती है उसके समान लोक है। लोक का प्रमाण 343 घन राजू है, वो मैं अभी बताती हूँ कैसे करते हैं।
हाँ, यह संपूर्ण लोक 3 प्रकार के वात वलय से वेष्टित है। माने उसके जगह पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा वो जो 3 लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, जी जी हाँ जी। हाँ, तो या फिर मैं नहीं, हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये प्रोजेक्ट करती हूँ। यहाँ का पढ़ लेते हैं। तो ये संपूर्ण 3 लोक वात वलय से वेष्टित है। घनोदधि वात, घन वात वलय और तनु वात वलय, ये तीनों वात वलय सामान्यतया 20-20 हजार योजन प्रमाण मोटाई वाले हैं। तो आप एक बार इमेजिन करो, मेरे पास 3 कलर की पट्टी है। यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएट करने के लिए रखा है, इसीलिए 3 कलर की पट्टी है। पहला 20,000 योजन, कितना है? 20,000 योजन 20,000 मोटाई योजन। या थिकनेस। फिर उसके बाद में नीचे वाला 20,000 योजन, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20-20 हजार आया, उसका डेफिनेटली भी है जिनागम में, उसकी मोटाई डेफिनेटली बताई गई है। तो हम मान के चलते हैं कि ये 20-20-20 का क्या है? प्रमाण का योजन है। हाँ, तो ये तीनों क्या है? पूरे लोक के बाहर इसका वेस्टर्न है। वेस्टर्न है, जैसे मैंने बुक को क्या किया? कवर किया। कवर किया तो क्या हो गया? सभी जगह पे जितनी जितनी एजेस है उसके ऊपर वो कवर चढ़ जाता है ना। जी तो वैसा ही ये पूरा लोक है, उसके पूरे एजेस पे, उसकी पूरी कॉर्नर पे, या माने जितनी जितनी जगह है वहां पे पूरा ये वात वलय का वेष्टन होता है। यह लोक 3 भागों में विभाजित है। ऊपर का जो है, यहाँ पे अगर कहेंगे तो ये जो ऊपर का है उसे हम ऊर्ध्वलोक कहेंगे। ये ब्लैक जो दिख रहा है वो है मध्यलोक, और उसके नीचे जो है वो क्या है? अधोलोक। ये ब्लैक का भी एकदम छोटा पार्ट है एक्चुअली, यहाँ पे वो दिखा ये है, लेकिन एकदम ब्लैक का भी छोटा पार्ट है, क्योंकि वहां पे भी माने वो जो पृथ्वी है उसके भी पार्टीशन हुए हुए हैं। तो पहला जो भाग है वो मध्यलोक है। तो जी ये 3 पार्ट जो लोक के हुए हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। संपूर्ण लोक के बाहर दशों दिशाओं में अनंत अलोकाकाश है। इतना समझ में आया? जी इसको हम जो वात वलय है या 343 घनराजु वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो भी पढ़ देते हैं। लोक की मोटाई उत्तर और दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू है। उत्तर और दक्षिण दिशा में, तो ये क्या हो गई? 7 राजू। ये ऐसी लेना, ये वाली डेप्थ, हाँ, चौड़ाई पूर्व पश्चिम में सबसे नीचे 7 राजू है। ये जो है वो 7, माने यहाँ पे अगर 2D दिख रहा है तो ये 7 राजू है, लेकिन 3D है ना, तो उसका जो पीछा पार्ट है वो भी 7 राजू है। समझ में आया? अगर मैं लोक का डायग्राम बनाती हूँ, देखिए ये तो 7 राजू हो गई। तो ये जो है ये 7 राजू है, लेकिन ये ऐसे ही पीछे है क्योंकि ये क्या है? 3D है ना। तो ये जो पार्ट है ना वो भी 7 राजू है, और पूरा कितना है? तो 14 राजू है। हाँ, तो चौड़ाई पूर्व पश्चिम सबसे नीचे 7 राजू। फिर अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं ये 7 राजू का है। ये कितना है? तो 1 राजू का है। ये कितना है? 5 राजू का है। और यहाँ पे 1 राजू का है। तो जब हम ये 7 है, ये 1 है, ये 5 है, और ये भी 1 है, तो ऐसे उन्होंने हॉरिजॉन्टल, हमने जो सामने हम देख पाते हैं उसकी क्या कही?
राजू मैंने डायमेंशंस बताई, तो पूरे लोक का जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे बताया गया है। ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई पर एक राजू है, फिर क्रम से बढ़कर 10.5 राजू की ऊंचाई पर, यहाँ पे ऊंचाई भी बताई है। माने फॉर एग्जाम्पल ये 7 राजू है, उसके बाद में कितने डिस्टेंस पर एक राजू है, फिर कितने डिस्टेंस पर 5 राजू है, तो ये 10.5 यहाँ से नीचे से ऊपर तक यहाँ पे 7.5 राजू, सॉरी 10.5 राजू जब आ जाते हैं तो यहाँ पे 5 क्या है, राजू की चौड़ाई है। हाँ, फिर क्रम से घटकर 14 राजू ऊंचाई पर, पूरा 14 राजू यहाँ पर आ जाएंगे, तो वहां पे एक राजू की क्या है, ऊंचाई है। हाँ, ये दीदी सब 7 राजू तो नीचे हो गई। हाँ, और फिर धीरे धीरे क्रम से चलेंगे तो कम नहीं होगी, फिर 7 राजू घटकर मतलब ऊंचाई। हाँ, वो बीच का बताया नहीं गया है, बीच का जो है वो बताया नहीं गया है। वो 7 राजू से कम 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 होकर मुझे बीच में सिर्फ क्या हो जाती है, वो एक राजू रह जाती है। हाँ, तो ये सिर्फ बताया, तो बीच के जो कम 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 है वो हमें यहाँ पे नहीं लेना है, मैंने उसका डायमेंशन नहीं दिया है कैसे कम हो जाते हैं। देखिए ना, यहाँ पे मैंने अगर 7 निकाला तो मुझे पता है कितने हाइट पे एक राजू लगाना है, तो मैं वो लगाऊंगी और बाकी की जोड़ दूंगी ना। तो ये जो जोड़ने वाले हैं उसके डायमेंशंस मुझे पता होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो नरक की 7 भूमियां है। नहीं दीदी, चौड़ाई पूर्व और पश्चिम दिशा में सबसे नीचे 7 राजू, हाँ, ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई, अच्छा 7 राजू की ऊंचाई पर एक राजू होगी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो एक मिनट मैं शेयर कर देती हूँ आपको, तो वो आसानी रहेगी। तो ये जो लोग है ना, ये हर बार मैंने उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस, मैंने वो जो राजू और ये बहुत ज्यादा ये करता है। आपने को सिर्फ अभी भाव भासना लेके चलना है, उसका डायमेंशंस क्या है, कैसा है, ये सिर्फ क्या करना है, हमें देखना है। एक मिनट, हाँ, मैं सिर्फ अगर वो मिल जाता है ना तो आपको वो सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ, ये देखिए, ये अभी सामने दिख रहा है जी। हाँ, तो ये अभी जो दिख रहा है अभी, यहाँ पे देखना। हाँ, यहाँ पे दिखाया भी है, ये नीचे का जो है वो 7 राजू है, और जो साइड में जा रहा है ये जो ये 7 राजू दिखा। जी। हाँ, फिर ये जो है ये भी 7 राजू है, लाल से मैंने अभी बनाया। हाँ हाँ और जो ये 7 राजू है, फिर जब ऊपर कैसे करूं, ये आपको दिख रहा है क्या अभी भी? जी दिख रहा है दीदी। हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, अभी वो एडिट चला गया। एक तो राजू। हाँ, ये नीचे का और लाल लगाया था वो दिख रहा है, दिख गया ना। तो ये जो ऊपर आता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक राजू लिखा है, मैं अभी जूम कर रही हूँ, ये देखा ब्लैक लाइन जो है, तो एक हाँ राजू हाँ। रह गया।
फिर यहाँ पे जो है 2 कोने दिखे, वहां पे क्या हाँ। है 5 राजू है, और ऊपर जो है 1 राजू है। और ये जो वात वलय है, तो ये सभी जगह पे वो 3 लाइन दिख रही है। इसकी भी यहाँ पे कम होती है, फिर यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पे तो हाँ है ही। हाँ हाँ, तो ये देखिए 20,000 घनोगति वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। हाँ, तो ये डायमेंशन होती है। और सिद्ध शिला कैसी होती है, ये जो कल प्रश्न आया था, ये जो है ना, ये सिद्ध शिला है। हाँ। इसके ऊपर घनोदधि वात वलय है, घनवात वलय है, और फिर क्या है तनुवात वलय है। तो तनुवात वलय की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 1575 धनुष्य। तो अगर आप इमेजिन करोगे कि मैं क्या हो गई, सिद्ध हो गई, तो मैं यहां से निकली और फिर ऊपर गई, तो मेरी मैक्सिमम हाइट क्या थी, चलो हम चतुर्थ काल में एकदम हाईएस्ट हाइट देते हैं, कौन थे, बाहुबली भगवान। कितनी थी, 525 धनुष्य। तो आप सोचो सिद्धशिला के ऊपर ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है, वहीं पे 1575 धनुष्य है तनुवात वलय की एरिया। तो वो तो 525 उसी में आ जाएंगे, है ना। तो ये जो हम सिद्ध शिला पे कहते हैं, तो एक्चुअली सिद्ध शिला पे कोई बैठता नहीं है। हम जहां पे तनुवात वलय है, वहां के एंड तक, वहां पे हम जैसे जमीन पर चलते हैं तो हम सबके पैर जमीन पे होते हैं, लेकिन वहां पे सभी भगवान के सिर तनुवात वलय के एज पे है, और उसके नीचे उनकी बॉडी रहती है, जैसे हैंग किए हुए हो। समझ में आया? गैस वाला गुब्बारा ले सकते हैं। हाँ, गैस वाला गुब्बारा कैसे ऊपर जाकर रुक जाता है, वैसा वाला। तो सोचिए वहां पे कुछ न कुछ खड्गासन के हो गए, कुछ पद्मासन में बैठे हो गए, कुछ तो एकदम 7 हाथ के हो गए, कुछ तो 500 धनुष के होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे वहां पे रचना होती होगी। और वहां पे तो क्या है, आकार ही है, कोई माने ठोस आकार है, लेकिन शरीर है। नहीं है, इसीलिए कोई अड़ाता नहीं, कोई अड़ता नहीं। तो एक जगह पे महावीर भगवान बैठे हैं, वहीं पे कोई दूसरा आ जाए तो ओके, वेलकम। ऐसे अनंत भगवान इस एरिया में बैठे हुए हैं, विराजमान। तो ये वात वलय का क्लियर हुआ। हाँ। उसको मैंने कहा था कि जो घनोदधि वात वलय है, जो ब्लू लाइन है, तो वो पानी और वायु दोनों से है, और घन रूप डेंस है बहुत बड़ा। फिर जो घनवात वलय है वो सिर्फ वायु से है और डेंस है, जो येलो वाला है। और फिर तनुवात वलय है, वो वायु ही है, लेकिन वो विरल वायु है, डेंस नहीं है। डेंस मीन विरल सघन नहीं है। डेंस कार डेंस रकाबी जैसा, वो बीच में से उंडा और साइड में से उठा हुआ, दोनों साइड से डिश जैसा। नहीं 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 नहीं, ये डेंस उसकी बात नहीं चल रही है। जैसे किसको कहते हैं, अगर विरल है तो हम क्या, जैसे कपड़ा रहता है, मेरा कपड़ा मैंने क्या किया, अब भी नया हुआ लाया है, तो वो क्या है, डेंस रहता है। लेकिन जैसे जैसे यूज करते हैं तो वो क्या, उसके धागे धागे निकल निकल के घना निकल घना निकल कहेंगे उसको, घना फट जाता पतला है। पतला हाँ, घना, पतला हो गए। उसमें जगह जगह होती है, विरला हो जाता है। हाँ हाँ विरल- पतला फिर। तो वायु का नीचे वाला वेस्टर्न वो घन रूप म्हणजे सघन है, बहुत डेंस। और ऊपर की तनुवात वलय में वो विरल वायु है, मैंने उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। दीदी एक बार और, इनकी वायु और पानी से भरा हुआ है और डेंस है, घनोदधि वात वलय। हाँ, वहां पे घनोदधि का अगर हम कोड करेंगे तो उदती माने पानी, और वात माने वायु, उदती वाय, घन रूप,
घन रूप जो पानी और वायु का है, जैसे मैंने शब्दार्थ किया, हाँ, घनो उदती वात वलय, जो घन रूप है, उदती माने पानी और वात माने वायु, उसका जो वलय है, वो जो 2 कोश है, उसे हमने क्या कहा? घनोदधि वात। घन वात वलय सिर्फ घन रूप है, और वात वायु का वलय है, उसे हमने क्या कहा? घन वात वलय। तनु वात वलय, तनु माने जो घन नहीं है, विरल वाला वायु जो है, उसे तनु वात वलय कहा। और धनोदधि वात वाला। धनोदधि कहा ना, धनोदधि मैंने धन, उदधि धनवात और वाला वात। क्या होता? धनवात वाला धनवात मले मैंने धन, घन म्हणजे, घन मैंने डेंस, हाँ घन हाँ रूप। जैसे हम ठोस बोलते हैं ना, ठोस आकार, हम सिद्धों के इस पे भी क्या कहते हैं? ठोस आकार हो गया, पोकल कुछ भी नहीं है उसमें से, वो जो हॉलो पार्ट था वो चला गया। सिद्धों का जब आकार कहते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? घन रूप, ठोस आकार बन गया। वैसा ये घन है, और तनु जो है वो विरला है, बहुत घना है, कहते हैं ना आप, कोहरा छाया हुआ है, क्योंकि आगे का कुछ देखते ही नहीं है, तो आप कहते हो ना डेंस है बहुत, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। वलय वलय माने वेष्टन, एक लेयर। स्वभाव पर दृष्टि। दीदी इसमें इस सिद्ध शिला नीचे दिखाई है। ऊपर है सिद्धशिला। ये सिद्धशिला कितनी कोष की होती?
दीदी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। ओ इतनी देर से बोल रहे होंगे दीदी। ठीक है, नहीं कुछ कोई भी बात नहीं। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। अभी अभी देखिए, ये जो मैंने 3D जो बताया था उसका ही हम घनफल निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं, सरासरी हम जो निकालते हैं नॉर्मली, 4 चीजें खरीदनी है तो 4 चीजें ले ली, उसको डिवाइड बाय 4 किया और उसकी जो आ जाती है कीमत वो हम क्या कहते हैं, सरासरी है, हाँ, एवरेज। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये जो आड़े है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमारे क्या है, अलग अलग है, तो उसकी हमने सरासरी निकाली। 7 नीचे, फिर 1, फिर 5 और फिर 1, ऐसे ऐड किए, उसमें डिवाइड 4 का लगाया तो 7/2 राजू आ गई। तो हम उसको लंबाई, मोटाई और चौड़ाई ये गुणा करेंगे, तो 14 राजू मल्टीप्लाई बाय 7 राजू मल्टीप्लाई बाय ये 14/4 लिया तो भी चलेगा। तो ये करके ये पूरा जो कैलकुलेशन आता है वो 343 घन राजू का आता है। तो 343 घन राजू माने क्या होता है, तो ये इसका डायमेंशन है। अभी कोई भी एरिया निकालनी है तो 2D की कैसे हम लेंथ जो है, चौड़ाई और लंबाई को मल्टीप्लाई करते हैं, घन है इसीलिए लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर भी हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो चौड़ाई है वो अलग अलग है, तो उसकी हमने क्या की, सरासरी निकाली। सरासरी माने एवरेज, जितने हैं उनको ऐड करो और कितने थे उनसे डिवाइड करो। ये समझ में आया? जी। हाँ। हाँ, तो ये 343 घन राजू कैसे निकला ये भी पता चला। हाँ। हम्म, हम्म। ओके, तो अभी हम अपने इस पे जाते हैं। इसमें कुछ ये है 3 लोग का, हमारा जो अपना वाला है वो अभी निकालती हूं मैं, जो सिद्धांत प्रवेशिका है। तो सिद्धांत प्रवेशिका जो है उसमें से हमारे ये लोक के प्रश्न जो 52 से हमने देखे थे, ये देखिए, ये लोक की मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, तो आप ये लिख पाओगे। ये लैंग्वेज नहीं तो आप डायग्राम डाल के भी बता सकते हो। हम्म हम्म। तो ये 7 राजू, 7 राजू साइड में माने 3D वाला, और ऊपर जो है वो पूरा 14 राजू है। लेकिन कहाँ कहाँ कैसे डिवाइड करना है, तो नीचे से 10.5 की हाइट पे 5 राजू है और 7 राजू की हाइट पे 1 राजू है। नहीं हुआ है तो मैं इसकी डायग्राम निकाल के आपको ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है। क्योंकि वो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ वैसा। तो वो जो कहाँ पे है वो मैं आपको ये कर दूंगी। तो ये आकाश की हमने जो मोटाई और ये देखी। अभी देखिए 57, क्वेश्चन 57, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य खंड रूप है अथवा अखंड रूप तथा इनका स्थान कहाँ है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य हमने कहा, क्या कहा था, पूरा एक एक अखंड द्रव्य है, कहीं पे जी। भी उसका खंडन नहीं है, नहीं हुआ। दोनों ही पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। तो उनकी एरिया अगर मैं कहूंगी कितनी है, तो 343 घन राजू, ये एरिया उसकी लोकाकाश प्रमाण जो हम कहते हैं, तो उतने ही एरिया में धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। जी। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रदेश किसे कहते हैं। अभी इसके ना 2-3 पैरामीटर है, हम अच्छे से समझेंगे। हाँ, आकाश के जितने भाग में एक पुद्गल परमाणु व्याप्त होता है, परमाणु दीदी कितना एक है, मिनट, दीदी एक मिनट, अनंत ये है। धर्म धर्म और अधर्म धर्म अखंड है और 343 घन राजू उसका प्रमाण है, मतलब जितना नहीं। लोक का प्रमाण है उतना ही होगा।
हाँ, जो उसी में लोकाकाश असंख्यात प्रदेश कहे तो वो लोकाकाश असंख्यात प्रदेश माने कहाँ कहाँ है, तो ये पूरे लोक में 343 जो है ना वहां वहां पे है। मुझे वो क्यों कहना था, क्योंकि वो हम 2D ही मानते हैं और हमें लगता है उतना ही है, तो वो 2D नहीं 3D है। तो वो 343 जितना अभी मैंने लोक दिखाया 3D वाला, उतना धर्म द्रव्य है, उतना अधर्म द्रव्य है। ठीक है। तो ये 343 घन राजू जो लोक का प्रमाण है उतना ही धर्म द्रव्य है, माने उसका विस्तार मुझे बताना है। अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य का विस्तार कितना है, तो हमने कहा कि उसके प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात है। तो प्रदेश तो असंख्यात ही है, लेकिन कितने असंख्यात है, तो ये 343 घन राजू जो है उतने असंख्यात है हर एक प्रदेश पे। इसीलिए दूसरा क्वेश्चन आया ना, प्रदेश किसे कहते हैं, तो प्रदेश किसे कहा, आकाश के जितने, अभी आकाश द्रव्य है उसका एक भाग लो, जहां पे परमाणु को हमने क्या कहा था, परमाणु माने द स्मॉलेस्ट यूनिट, हाँ, जिसका दूसरा स्मॉल पुद्गल। विभाग नहीं हो भाग सकता। नहीं हो सकता। हाँ, तो दीदी ये आप नहीं small- दिख रहे। अभी दिख रही हूँ। हाँ, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसा जो परमाणु मैंने एक जगह पे रखा, तो वो कितना एरिया उसने घेरा, तो जितना एरिया उसने व्याप्त किया, जितनी जगह ली, उसको हमने प्रदेश कहा। आकाश के जितने भाग में एक पुद्गल परमाणु व्याप्त होता है उसे प्रदेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, मेरे घर में 1x1 की टाइल है, जो हमारे नीचे टाइल्स रहती है ना, तो 1x1 की वो तो 2D है, तो 1x1 की जो टाइल है उसको मुझे बैठाना है। तो मुझे अगर मेरे पास 100 टाइल, माने हॉरिजॉन्टल में 10 लगाऊंगी, वर्टिकली 10 लगाऊंगी, तो मेरे पास टोटल 100 टाइल लगेंगी। तो 1 स्क्वायर फुट की जो एक टाइल है, तो ये मैंने क्या की, ऐसे 100 टाइल लगाई। तो ये जो 1x1 की है ना, वो परमाणु आप मान लेना। तो ऐसे कितने परमाणु लगे, तो जो जितनी एरिया वो 1x1 टाइल की ली, 1 स्क्वायर फुट, वो मेरा प्रदेश हो गया। मैंने बहुत फूल कथन कहा है, वैसा होता नहीं। मेरे पूरे घर में मेरी जो टाइल 1x1 की है, 1 इंच या कुछ भी ले लो आप, छोटी ले लो बड़ी ले लो, फुट ले लो, तो 1 फुट की और 1 फुट मुझे ब्रेड्थ और लेंथ, चौड़ाई और उसकी लंबाई, तो ये अगर मैंने 1x1 की ली, तो ये क्या हो गई, मेरी प्रदेश हो गया है। ऐसे मेरी कितनी लगी, तो ये हम बाद माने ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो 1x1 स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, वो वैसा वाला जो परमाणु का है, उसे हमने प्रदेश कहा। ऐसे असंख्यात प्रदेश जो है वो धर्म द्रव्य लेता है। परमाणु क्या बोला दीदी इसमें, जैसे टाइल में लिया 1x1 का। हाँ, तो यहाँ पे परमाणु लेना, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। जैसे टाइल को कैसे हम आधा, एक्चुअली हम आधी कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे यूनिट लिया ना, एक टाइल लगानी है मुझे, तो एक टाइल ली, तो उससे बड़ी वाली नहीं ले सकती ना मैं। जैसे दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइल, मेरे पास उतनी छोटी टाइल है और वही मुझे लगानी है। तो एक को हमने क्या कहा, स्मॉलेस्ट यूनिट कहा, और उसको हमने मल्टीपल लगाया और घेरा मेरी जमीन को। तो वैसे ही यहाँ पे ये प्रदेश क्या है, तो परमाणु क्या है, सबसे छोटा क्या है, पुद्गल है, इसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। तो ये परमाणु जब मैं कहीं पे रखूंगी, तो वो जितनी एरिया, आकाश का जितना भाग व्यापता है, उसको मैंने प्रदेश कहा। जी। इनडिविजिबल पार्ट,
हाँ, इनडिविजिबल पार्ट कहते हैं ना, जिसका डिवाइड जी नहीं हो सकता है। तो वो मैंने क्या कहा, जो पुद्गल का परमाणु है वो जितनी आकाश का प्रदेश घेरता है उसको मैंने क्या कहा। जैसे मैंने अभी ये इरेजर मेरे हाथ पे रखा, तो मेरे हाथ पे जितना जगह उसने घेरा उतने प्रदेश इस इरेजर को लगे, ये कहूंगी ना मैं। पुद्गल ऐसे पर ही ये परमाणु है, उसने आकाश कितने प्रदेश को घेरा है उसको मैंने प्रदेश कहा, आकाश की जितनी जगहों को घेरा है उसको मैंने प्रदेश कहा। हम्म जी तो ये जो ऐसे कितने प्रदेश है, तो असंख्यात प्रदेश है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या असंख्यात परमाणु है? नहीं, क्यों नहीं? हाँ हाँ है, असंख्यात परमाणु है जी। हाँ, असंख्यात प्रदेश माने और असंख्यात असंख्यात परमाणु। परमाणु जी मैंने उसको सिर्फ दूसरी लैंग्वेज में कहा। जी। लोकाकाश की अवगाहना कितनी है? अवगाहना माने क्या? एरिया। अगर एरिया मैं कहूंगी हाँ तो एरिया क्या है, तो मैं असंख्यात प्रदेश कहूंगी। हाँ उसको ही इज इक्वल टू करके मैं क्या कह सकती हूँ, असंख्यात परमाणु। देश तो ये गलत है क्या? नहीं नहीं, ये सही है, क्योंकि उतनी एरिया वो घेरता है। लेकिन हमने एक देखा था बंध के टाइम में कि ये जो परमाणु की क्वालिटी पुद्गल द्रव्य में देखा था कि उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो जो एक प्रदेश पे हमने एक रखा ना, वैसे अनंत परमाणु एक प्रदेश में भी आ सकते हैं, क्लस्टर रूप, स्कंद रूप। तो ये क्या है, पुद्गल की क्वालिटी है। उसे स्कंद कहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि हम 4 लोग को जा रहे हैं, कहाँ पे, गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह नहीं है 2 की जगह है। अरे ठीक है 2 की जगह है, 2 गोदी में बैठा लो उसको, जगह हो गई ना, 4 लोग चले जा सकते हैं ना। जी तो ऐसे ही ये अनंत परमाणु एक प्रदेश पे रह सकते हैं, ऐसी पुद्गल की शक्ति है। जी। तो अभी समुद्रघात नहीं करते हैं। रह सकते हैं या रहते ही है ना, वो तो नहीं, रहते ही है कैसे कहेंगे हम, रहते ही हो क्योंकि गए तो अब जैसे आप एग्जाम्पल से अपन ने इरेजर का बताया, हाँ तो इरेजर जितने एरिया को मतलब वो कवर कर रहा है उतने हाँ परमाणु भी है उसमें। हाँ, अभी देखिए ना, ये इरेजर को हाँ, मैंने, नहीं मतलब ऐसे। तो आपने उसको पूरे अनेक परमाणु लिए, लेकिन हाँ मैं क्या कह रही हूँ, आप मानो इसको एक ही परमाणु है, अभी हाँ एक परमाणु इसको मानो, ये हाँ परमाणु जितनी एरिया घेरता है, जितना हाँ आकाश की जगह घेरता है, उसको मैंने क्या कहा, एक प्रदेश कहा। तो लेकिन पुद्गल का ये परमाणु है ना, उसमें ऐसी शक्ति है कि यहाँ पे एक भी रह सकता है और अनंत परमाणु का स्कंद भी उस एक प्रदेश पे रह सकता है, ये पुद्गल की शक्ति है। ठीक ठीक। जी हाँ, लेकिन आप इसको एक परमाणु मान के चलो तो ठीक है, फिर स्कंद तो रहते ही रहते हैं। तो जीव क्या करता है, जीव कितना प्रदेश घेरता है? लोग जितना जितना लोक प्रमाण असंख्यात। जीव लोक प्रमाण नहीं असंख्यात प्रदेश घेरता है। नहीं नहीं नहीं, जितना शरीर का रूप है। हाँ, तो मुझे क्वांटिटी बताओ, आप शरीर रूप कहोगे तो ऐसे अनंत प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, इसमें बताओ। हमने कैसे देखे थे, प्रदेश कितने हैं, जीव के कितने हैं? अनंत हाँ, अनंत। अनंत है, लोक प्रमाण संख्यात। आप कंफ्यूज कर रहे हो। फिर से एक बात चेक करना, देखिए, जीव असंख्यात प्रदेशी ही होता है, कम हाँ ज्यादा असंख्यात में हो सकता है, लेकिन असंख्यात। वो संख्यात प्रदेश कभी नहीं होता। उसमें संकोच विस्तार की शक्ति होती है, लेकिन असंख्यात प्रदेश घेरता ही घेरता है, उससे कम में वो फिट नहीं हो सकता।
असंख्यात प्रदेशी होता है जीव। जीव असंख्यात प्रदेशी ही होता है। और हमने पिछली बार देखा था असंख्यात के भी असंख्यात भेद है। तो चींटी को असंख्यात प्रदेशी और हाथी को असंख्यात प्रदेशी ही घेरा, लेकिन वो असंख्यात बदल सकता है, उसमें संकुचन माइनर विस्तार की चेंज आ शक्ति, सकते हाँ। हैं, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी ही है। वैसे ही जब केवली समुद्घात होता है, हम केवली समुद्घात पढ़ने वाले हैं, उसमें जीव की अवगाहना, जीव की जो क्या बोलते हैं, अवगाहना माने क्षेत्र है, एरिया। वो लोकाकाश असंख्यात होता है, लोक प्रमाण असंख्यात। लेकिन हर बार जीव लोक प्रमाण असंख्यात नहीं होता। जीव के प्रदेश असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी नहीं। अनंत प्रदेशी सिर्फ दो ही द्रव्य हम कहेंगे, तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है और पुद्गल की कंध अनंत प्रदेशी हो सकते हैं। जी दीदी, ये प्रदेश का लक्षण क्या है? प्रदेश का लक्षण माने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आकाश। ओके। हाँ, ये देखिए नीचे 1 करके एक लिखा है, वो भी पढ़ते जाएंगे। देखिए, हाँ, एक प्रश्न है, किस द्रव्य कितने प्रदेश है? जीव, धर्म, अधर्म, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है। हाँ, लोकाकाश के असंख्यात, लोकाकाश प्रमाण नहीं, जीव असंख्यात प्रदेशी ही है। पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात, अनंत तीनों प्रदेश हो सकते हैं। और काल द्रव्य पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। काल भी एक प्रदेशी है और पुद्गल का परमाणु भी एक प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है। पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत तीनों हो सकते हैं क्योंकि स्कंद होता है। लेकिन जो जीव द्रव्य है वो धर्म, अधर्म, धर्म अधर्म लोकाकाश असंख्यात है, लेकिन जीव जो होता है वो असंख्यात प्रदेशी होता है। उसमें जो शक्ति है, उसकी जो शक्ति है वो मैक्सिमम लिमिट स्ट्रेच होती है, तो लोकाकाश असंख्यात हो सकता है, पर हर बार लोकाकाश असंख्यात नहीं रहता। मैं अभी असंख्यात प्रदेशी हूँ, लेकिन मैं लोक को पूरे घेरी हूँ क्या? नहीं, मेरे शरीर पर। हाँ, तो वो केवली समुद्घात के समय में क्या होता है? पूरे केवली फैल जाता है। समुद्घात के समय में सिर्फ वो क्या हो जाते हैं? फैलते हैं, और फिर वो लोक प्रमाण असंख्यात हो सकते। लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, तो अभी एक्चुअली हमारा टाइम हो चुका है। ठीक है, हम ये कल करेंगे, ये जो कल नहीं परसों करेंगे। मैक्सिमम हमने जो देखा था ना, तो ये पार्ट हो गया है आकाश का। हाँ, हाँ, ये अभी यहाँ से काल द्रव्य ही कितने हैं और हमारा उसी का थोड़ा सा ये है, तो ये कल ले लेंगे कि कितना है, कौन सी संख्या है। ये हमारा हो चुका है एक्चुअली, लेकिन फिर कितना बड़ा है वो यहाँ पे आया हुआ है। पुद्गल के कितने प्रदेश, उसका स्थान कैसा है, तो ये जो है ना वो हम कल करेंगे 60 से लेके। हाँ, और काल द्रव्य आकाश द्रव्य का ये होने के बाद काल द्रव्य लेंगे। काल द्रव्य का ज्यादा नहीं है, छोटा ही पार्ट है। तो आज मैं 2 क्वेश्चन भेजने वाली हूँ, ये हमारे हो चुके हैं वर्गणा के संदर्भ में, और हमने जो परसों रिवीजन की उसके संदर्भ में। तो मैं वो पर क्वेश्चन भेजती हूँ, तो आप उसका आंसर दे देना, तो कल की छुट्टी रहेगी तो आपको टाइम रहेगा। जी दीदी, आपने भेजा था ना प्रश्न, क्या परमाणु को हम अस्थिकाय कह सकते हैं? इसका उत्तर मैं लिखा था, लेकिन क्या है? मैंने भेजा है ना, परमाणुचा नहीं, बहुसंख्य असतो एवढंच ना? उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध, सॉरी, पुद्गल में ऐसी शक्ति है, सॉरी, पुद्गल में ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो स्कंद रूप हो सकता है। उस अपेक्षा से
पुद्गल के परमाणु को भी अस्थिकाय कहा जाता है। मैंने उसके आंसर इमेज में भेजे हैं क्योंकि वो आए हैं वैसे ना। हाँ दीदी है। पुद्गल हाँ, के है। परमाणु को अस्थिकाय कहते हैं। पुद्गल को परमाणु को अस्थिकाय कहते हैं। पुद्गल के परमाणु को, पुद्गल जो होता है ना वो परमाणु जो है वह सिर्फ एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें शक्ति होती है कि जो स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सके, इस अपेक्षा से उसे भी अस्थिकाय कहा जाता है, शक्ति की अपेक्षा से। हाँ। ठीक है। अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ कहना है तो। निज निधि निज में बताए यहाँ अनंत उपकार है, इसके निज महिमा को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काल से दो करेंगे।